Hello students, let's see this question. When freshly precipitated ferric hydroxide is boiled with water in the presence of few drops of dilute HCl, a hydrated ferric hydroxide sol is obtained. Right? This method is termed as dialysis, peptization, ultrafiltration और इलेक्ट्रोडिस्पर्जन. अब देखिए डायलिसिस का मतलब क्या होता है? ये एक प्रोसेस है क्लीनिंग का, प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग कोलॉइडल्स, राइट, और सोल्स को कैसे हम प्यूरिफाई करें. अब सोल्स के अंदर क्या इम्प्योरिटीज हो सकती हैं? या तो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, और ये सॉल्युबल इम्प्योरिटी बेसिकली क्या होती हैं? आपके आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. तो एक मिनिमम अमाउंट में हमें इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए होते हैं सोल्स के अंदर, जिससे कि हमारा सोल क्या रहे, स्टेबलाइज्ड रहे. बट अगर ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है अगर इन इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो सोल क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है. तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप अपने इम्प्योर सोल को जब एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास करते हो, तो क्या होता है कि उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से आपके जो इम्प्योर मटेरियल्स है, मतलब जो भी आपकी इम्प्योरिटीज है, वो तो पास हो जाती हैं, बट आपका सोल पार्टिकल्स नहीं हो पाते हैं. इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं. ठीक है. अच्छा, पेप्टाइजेशन क्या होता है? पेप्टाइजेशन एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस टू प्रिपेयर सोल्स बनाने का एक तरीका होता है. इसमें क्या करते हैं पेप्टाइजेशन में? जो भी आपका कोई प्रेसिपिटेट है, ठीक है, इस प्रेसिपिटेट को, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को हम एक डिस्पर्जन मीडियम में डिसॉल्व करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू परसेंटेज ऑफ फ्यू क्वांटिटी ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट. कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं. इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? ये इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट करेगा आयंस में, और ये जो प्रेसिपिटेट होगा ये पर्टिकुलरली क्या करेगा? प्रेफरेंशियल अब्जॉर्प्शन करेगा एक सर्टेन आयन का. ठीक है. और उस आयन की वजह से इसका साइज क्या हो जाएगा? कोलॉइडल रेंज में आ जाएगा, और क्या बना देगा? प्रेसिपिटेट कोलॉइडल सोल्यूशन बना देगा. ठीक है. इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं पेप्टाइजेशन. क्लियर? इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइजेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अगेन क्या होता है? प्रोसेस होता है ऑफ प्यूरिफाइंग सोल्स को प्यूरिफाई करने का तरीका होता है. अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? कि अगर आप नॉर्मल फिल्टर पेपर लेते हो, तो उसका जो साइज होता है इसके पोर्स का, वो इतना बड़ा होता है कि उससे आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स पास कर जाते हैं. बट अगर आपका इम्प्योर सोल है और उसके अंदर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ ऐसा करना है कि ऐसा एक फिल्टर पेपर लेना है जिससे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स तो पास हो जाएं, लेकिन आपके सोल पार्टिकल्स पास ना हो सके. तो हम एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर लेते हैं, या कोलॉइडियन फिल्टर पेपर लेते हैं, जिसके थ्रू अगर आप किसी इम्प्योर सोल को पास करोगे, तो सिर्फ आपके इलेक्ट्रोलाइट्स पास हो पाएंगे, आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स पास नहीं हो पाएंगे. इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं. ठीक है. अच्छा, इलेक्ट्रो डिस्पर्जन ये क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस टू प्रिपेयर सोल्स. ठीक है. इस प्रोसेस में दो चीजें होती हैं. पहला होता है डिस्पर्जन, ठीक है, फॉलोड बाय कंडेंसेशन. ठीक है. अब ये जो डिस्पर्जन होगा, अब बेसिकली ये जो मेथड होता है ये एप्लीकेबल होता है मेटल एटम्स के लिए, मेटल्स के लिए, सच एज गोल्ड के लिए. ठीक है. आपका जो गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, या जो भी सर्टेन मेटल के पार्टिकल्स हैं, आप क्या करोगे? इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करोगे. ओके. इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करने की वजह से उस पर्टिकुलर हीट एनर्जी से आपके जो मेटल के एटम्स हैं वो वेपराइज करेंगे. ठीक है. डिस्पर्स हो जाएंगे, मेटल में से निकल के वेपर फॉर्म में आ जाएंगे. साथ के साथ ही जैसे ही वो वेपर बनेंगे, इनको एकदम सडन कंडेंस कर दिया जाता है, जिससे कि ये जो वेपर्स हैं ये कंडेंस होके साथ में आ जाए, और इनका जो पार्टिकल का साइज है वो कोलॉइडल पार्टिकल के रेंज में आ जाए. ठीक है. तो इस तरीके से आपके सोल्स बनाए जाते हैं, मेटल सोल्स बनाए जाते हैं, मेटल के सोल्स बनाए जाते हैं. और इस पूरे मेथड को कहते हैं इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड. ठीक है. अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि प्रेसिपिटेट है फेरिक हाइड्रोक्साइड, जिसे वाटर में डिसॉल्व किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl. एक तो डाइल्यूट HCl होता है, ये कैसा होता है? एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है. तो बेसिकली एक प्रेसिपिटेट को वाटर में डिसॉल्व करके उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया गया है, और क्या बन गया? सोल प्रिपेयर हो गया. हाइड्रोसोडियम सॉरी फेरिक हाइड्रोक्साइड का हाइड्रेटेड सोल प्रिपेयर हो गया. तो बेसिकली इसमें प्रिपरेशन हो रही है सोल की.
अब देखो, फर्स्ट में तो डायलिसिस है जो प्यूरिफिकेशन होती है, फोर्थ में भी प्यूरिफिकेशन मेथड है इलेक्ट्रो डिस्पर्जन, जब दो मेथड बचे हुए हैं हमारे पास में। सॉरी, एक चीज गलत बोल दी मैंने, बस यहाँ पर इसको हटा दो। ऑप्शन नंबर थर्ड, इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फर्स्ट में, और ऑप्शन नंबर थर्ड में, दोनों प्रोसेसेस में क्या है, हम प्यूरिफाइंग कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर पूरा प्रोसेस क्या देखा है, प्रिपरेशन ऑफ सोल का दे रखा है। तो आप अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी यूज नहीं किया गया, लेकिन एक इलेक्ट्रोलाइट डाला गया है जो आपकी सोल बनाने में हेल्प कर रहा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइजेशन कहते हैं, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड।